हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एडवाइजरी जो कि आई है जीटीए टैक्स पेयर्स के लिए। लेट्स सी। Advisory on the functionalities available on the portal for the GTA taxpayers. The following functionalities are made available on the portal for the GTA taxpayers. तो GTA taxpayer के लिए ये वाली जो फंक्शनैलिटी है ये उन्होंने पोर्टल के ऊपर ओपन कर दिया, अवेलेबल कर दिया। ठीक है, एज वी ऑल नो कि जो जीटीए के अंदर है उनके पास दो तरह की स्कीम रहती है, या तो वो ऑप्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर वो ऑप्ट कर सकते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मींस या तो वो एफसीएम में जा सकते हैं या फिर वो आरसीएम में जा सकते हैं। अगर वो एफसीएम में जाती है तो उसके अंदर भी उनके पास दो तरह के ऑप्शंस रहते हैं, या तो वो वहां पे ले ले 5% जीएसटी ऑप्ट कर ले और अपना आईटीसी क्लेम नहीं करें, मींस 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी, या फिर वहां पे वो क्या कर ले 12% जीएसटी विद आईटीसी। तो ये दो तरह की ऑप्शंस रहती है, जिसके अंदर क्या है कि जीटीए टैक्स पेयर्स को अगर वो एफसीएम में जाना चाहते हैं तो उन्हें फर्स्ट टाइम क्या देनी पड़ेगी, अपनी डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, जिसके लिए डिक्लेरेशन कहाँ पे हम देते हैं, एनेक्सर वी के अंदर। एनेक्सर वी या एनेक्सर 5 भी आप उसको बोल सकते हो। तो वहां पे हम अपनी डिक्लेरेशन जो है वो देते हैं, और जो कि डिक्लेरेशन हमारे पास कुछ टाइम के लिए पोर्टल के ऊपर ओपन रहती है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट ईयर अभी फाइनेंशियल कौन सा आने वाला है, 24-25 आने वाला है, तो उससे पहले उन्होंने 1 जनवरी से ये वाली ऑप्शन जो है हमें पोर्टल के ऊपर ओपन कर दिया। तो अभी हम देखते हैं इसके लिए फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन एनेक्सर वी एंड एनेक्सर 6 फॉर द एग्जिस्टिंग जीटीए टैक्स पेयर्स। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एनेक्सर 5 एंड एनेक्सर 6 वहां पे अवेलेबल कर दिया गया है, और जिसकी कौन सी डेट है, फ्रॉम 1 जनवरी ऑफ द करंट फाइनेंशियल टिल 31 मार्च ऑफ द करंट फाइनेंशियल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल। मीन्स 24-25 के लिए आपको क्या ऑप्ट करना है। आपको अगर एफसीएम के अंदर आना है तो उसके लिए आपको एनेक्सर वी जो है वो फाइल करना पड़ेगा। उसकी पोर्टल के ऊपर जो ओपन किया है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आप उसको फाइल कर सकते हो, डिक्लेरेशन वहां पे फाइल कर सकते हो। और नेक्स्ट है एनेक्सर 6। एनेक्सर 6 इसके लिए अगर आप ऑलरेडी एफसीएम में हो, अब आपको एफसीएम से बाहर आना है। ठीक है, तो उस केस में एफसीएम से ऑप्ट आउट करने के लिए अगर आप आरसीएम में दोबारा से आना चाहते हो तो आपको नेक्सस 6 जो है वो वहां पे फाइल करना होगा। अब उसके लिए कहाँ से आपको ये एनेक्सर वी और एनेक्सर 6 कहाँ से फाइल करना है, तो आप अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो ऊपर के टैब्स होते हैं उसमें सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज के बाद यूजर सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जीटीए के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगी ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय द जीटीए। तो एनेक्सर वी यहाँ पे जाके आप अपना फाइल जो है वो कर सकते हैं। और अगर आपको वहां पे ऑप्ट आउट करना है वहां से, तो ऑप्टिंग टू रिवर्ट अंडर आरसीएम पेमेंट बाय जीटीए एनेक्सर 6 यहाँ पे। तो ये भी आपको वहीं पे मिलेगा, सर्विसेज के अंदर जाएंगे यूजर सर्विसेज में जीटीए, और वहां पे आपको ऑप्टिंग टू रिवर्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो एनेक्सर 6 आप वहां पे डिक्लेरेशन दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको एफसीएम में ऑप्ट करना है तो आपको एनेक्सर वी फाइल करना है, और अगर आपको एफसीएम में ऑलरेडी आप हो, एफसीएम से बाहर आना है तो आपको नेक्सस 6 जो है वो फाइल करना है। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन डिक्लेरेशन इन एनेक्सर वी फॉर द न्यूली रजिस्टर्ड जीटीए टैक्स पेयर्स। ठीक है, वो तो हमने पहले तो हमने बात की, अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जीटीएस है उनको एफसीएम में आना है तो वो इस तरह से आएंगे एफसीएम में। अगर कोई न्यूली रजिस्टर्ड किसी ने जीटीए जो है उन्होंने अभी अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो उस केस में उनके लिए भी उन्होंने फैसिलिटी जो है वहां पे पोर्टल के ऊपर दे दी है। वो भी कैसे जाएंगे, वो भी सर्विसेज से यूजर सर्विसेज में जाएंगे, जीटीए जाएंगे, और जीटी के अंदर ऑप्टिंग फॉरवर्ड चार्ज पेमेंट बाय जीटीए नेक्सर वी, उनको भी यहीं भी जाकर एफसीएम में अपना जो रजिस्टर करना है तो उसके लिए डिक्लेरेशन देनी है नेक्सर वी के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपलोडिंग मैनुअली फाइल्ड एनेक्सर वी फॉर्म फॉर द फाइनेंशियल 2023-24 ऑन द पोर्टल। अगर आपने मैनुअली फाइल कर चुके हो, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे। अब इसमें क्या है, द एग्जिस्टिंग और न्यूली रजिस्टर्ड जीटी टैक्सपेयर्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड डिक्लेरेशन इन एनेक्सर वी फॉर्म फॉर द फाइनेंशियल 2023-24 मैनुअली विद द जुरिसडिक्शन अथॉरिटी आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड देयर ड्यूली एक्नॉलेज्ड लेजिबल कॉपी। मैं यहीं पे रुकती हूँ एक मिनट। इसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, जिन्होंने डिक्लेरेशन की पोर्टल के अंदर क्या है कि पोर्टल जैसे अभी हमने बोला कि पोर्टल आपका ओपन हुआ है 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, अगर कुछ इस टाइम पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिए जिस टाइम पे आपके पास पोर्टल में फैसिलिटी नहीं थी,
तो उस केस में आप लोगों के पास एक फैसिलिटी क्या रहती है कि आप मैनुअली ज्यूरिसडिक्शनल अथॉरिटी के पास जाओ, मैनुअली वहां पे डिक्लेरेशन जो है वो अपनी साइन करके दे दो। तो उस केस में उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप अपनी मैनुअली जो है डिक्लेरेशन ले चुके हुए हो, फाइल कर दी है आपने, तो उस केस में आपको एक्नॉलेजमेंट मिली होगी, तो आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द ड्यूली एक्नॉलेज्ड legible copy of the annexure V form on the portal। तो जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट आई है, उस एक्नॉलेजमेंट को आप पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दें। ठीक है, तो इनका कहने का मीनिंग क्या है कि अगर आपने उस टाइम पे अपने रजिस्ट्रेशन ली थी, आपका पोर्टल जो था वो काम नहीं कर रहा था, या फिर उस टाइम पे पोर्टल के ऊपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या किया, आप जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी के पास मैनुअली आपने डिक्लेरेशन सबमिट कर दी, तो उसकी जो एक्नॉलेजमेंट आज आपको मिली है, आप उसी को ही पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दो। Particularly उन्होंने क्या बोला है, mentioning correct particulars as mentioned in the physical annexure we submitted with correct date of acknowledgement from the jurisdictional office where such physical annexure we was filed for the record purpose. Further, it is informed that if the annexure V was filed manually within the specified due date for the financial 2023-24, अगर आपने annexure V वहां पे manually file कर दिए, he or she need not to file it again on the portal for the financial 2024-25 or any succeeding financial। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर आपने मैनुअल भी वहां पे फाइल कर दिया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कि आपने ऑनलाइन फाइल किया। ठीक है, तो आपको दोबारा से उसे अपलोड करने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ अपलोड क्या करना है, उसकी जो एक्नॉलेज कॉपी है वही आपको देनी है। By using the manual upload facility, you can upload the legible copy of duly acknowledged manually filed in XOV for 2023-24 with correct particulars। ठीक है, तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है, आप सर्विसेज में जाएंगे, यूजर सर्विसेज में जीटी के अंदर जाके वहां पे एक ऑप्शन इन्होंने नई ऐड कर दी है, अपलोड मैनुअली फाइल्ड इन XOV। अगर आपने मैनुअली फाइल की है अपनी जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी के पास, जो एक्नॉलेज कॉपी है आपको सिर्फ उसी को अपलोड वहां पे कर देना, दोबारा से आपको डिक्लेरेशन फाइल करने की नीड नहीं है। तो वहां पे उन्होंने वहां पे ऑप्शन भी दे दिए जीटीए के आगे, जैसे आपने अगर ऑप्ट करना है, ऑप्ट करने के लिए एनेक्सर वी की उन्होंने ऑप्शन दे दी है आपको। अगर आपने एनेक्सर जो एफसीएम फैसिलिटी से बाहर आना है तो उसके लिए एनेक्सर 6 की फैसिलिटी दे दी है, और अगर आपने मैनुअली वहां पे अपलोड करना है तो मैनुअली अपलोड मैनुअली फाइल्ड एनेक्सर वी की फैसिलिटी भी उन्होंने वहां पे दे दी है। The option exercised by the GT to itself pay GST on the services supplied by it during a financial year shall be deemed to have been exercised for the next and future financial years। जिसके अंदर क्या है, एक बार अगर आप लोगों ने ऑप्शन एक्सेप्ट कर ली कि आप एफसीएम में जाना चाहते हैं, तो तब तक के लिए आपका माना जाएगा जब तक कि आप अपना नेक्सर 6 ना दे दो। ठीक है, दैट मीन्स आपने ईयर 1 में अगर एफसीएम को ऑप्ट कर लिया, तो ईयर 2 में, ईयर 3 में आपको बार बार डिक्लेरेशन फाइल करने की नीड नहीं है, आपका कंटिन्यूटी में रहेगा एफसीएम। और इन केस लेट अस सपोज आपको 3 साल के बाद लगा कि अब मुझे दोबारा से एचसीएम में आना है, तो उस ईयर में आपको एनेक्सर 6 जो है वो फाइल करना है। एनेक्सर 6 का मीनिंग क्या है कि आप दोबारा से एचसीएम में आना चाहते हो, आपने एफसीएम से ऑप्ट आउट कर लिया। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है, जैसे अभी ये वाली एडवाइजरी भी आई थी पोर्टल के ऊपर, तो मेरे पास आई थी कि एफसीएम हमने ऑप्ट कर रखा हुआ है, ठीक है, जो टीटीए वाले हैं अगर उन्होंने एफसीएम ऑप्ट कर रखा है, तो क्या उनको दोबारा से 2024-25 के लिए डिक्लेरेशन फाइल करनी है, तो उसके लिए उनको डिक्लेरेशन नहीं फाइल करनी। आपका जीटीए का बिजनेस है, आपको एफसीएम में आना है, तो आपको एफसीएम में आने के लिए एनेक्सर वी जो है वो फाइल करना है, बट आपको एक ही बार फाइल करना है, हर फाइनेंशियल ईयर में आपको इसको दोबारा से फाइल करने की नीड नहीं है। इनकेस अगर आप उससे बाहर आना चाहते हो, जिस भी ईयर में आप बाहर आना चाहते हो, तो आपको एनेक्सर 6 वहां पे आपको फाइल करना है। और नेक्स्ट पॉइंट में भी उन्होंने यही बोला है, however the GTs who have filed the declaration for the financial 24-25 on the portal for the period between 27 July till 22 August तक अगर उन्होंने कर दी थी, has been considered as filed and valid, those taxpayers are requested that they need not file the declaration in an XOV form for the subsequent financial if they wish to continue their option to pay GST on FCM। तो उन्होंने सेम वर्डिंग दोबारा से उन्होंने बोली है कि अगर उन्होंने एक बार अपनी डिक्लेरेशन दे दी है, और अगर वो कंटिन्यू रहना चाहते हैं, नेक्स्ट एफसीएम ही ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उनको अगले साल के लिए दोबारा से नेक्स्ट वी फाइल करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपका जीटीए बिजनेस है और आपको एफसीएम में आना है, आप एग्जिस्टिंग है या फिर आप नए हैं, आपको एफसीएम में आना है, तो आपको नेक्स्ट वी जरूर डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है,
और आपको सिर्फ ये वन टाइम टास्क है, वन टाइम में आपको ये नेक्स्ट जो है इसमें आपको डिक्लेरेशन देनी है अटिल आप जितने भी ईयर्स यूज करना चाहें, या फिर जो गवर्नमेंट की और से कहीं कोई नई नोटिफिकेशन या चेंजेस नहीं आती तो आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर आप वंस की आपने डिसाइड कर लिया कि आप एफसीएम से बाहर आना चाहते हो तो आपको नेक्सस 6 जो है वहां पे डिक्लेयर करना है। तो इस समय पोर्टल के ऊपर एनेक्सर वी की फैसिलिटी अवेलेबल है, एनेक्सर 6 की फैसिलिटी अवेलेबल है। और अगर आप लोगों ने मैनुअली वहां पे डिक्लेयर किया था जुरिसडिक्शन अथॉरिटी के पास, तो मैनुअली आप लोगों ने सबमिट कर चुके हो इसकी डिक्लेरेशन, तो उस केस में जो आपके पास एक नॉलेज कॉपी है उसको आपको पोर्टल के ऊपर बस अपलोड करना है, तो उसकी फैसिलिटी भी पोर्टल के ऊपर एक्टिव है। तो इस समय आप तीनों फैसिलिटीज का बेनिफिट लेते हुए आप अपने डिक्लेरेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Thank you.